क्या होगा अगर आप मुसलसल 2 हफ्ते तक विटामिन डी की डेली बेसिस पे हाई डोज लेंगे? बहुत ज़्यादा डोज उसकी उसकी पोटेंसी ज़्यादा रखेंगे, यानी 20,000 इंटरनेशनल यूनिट से लेके 50,000 इंटरनेशनल यूनिट्स या उससे भी ज़्यादा डेली बेसिस पे अगर आप लेंगे तो क्या होगा? विटामिन डी बहुत ज़रूरी एक हार्मोन है और इसके बहुत से फ़ायदे हैं, इसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, इसकी डेफिशिएंसी के सिम्पटम्स के ऊपर वीडियोस बनाई हुई हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे इसकी डोज़ के बारे में। जो इसकी नॉर्मल डोज़ है, अगर आप कोई मल्टीविटामिन लेने जाते हैं, तो बड़ों के विटामिन मल्टीविटामिन के अंदर भी उसकी 400 या मैक्सिमम 600 इंटरनेशनल यूनिट्स होंगे, जो कि बहुत कम डोज़ है। हमारे जिस्म में अगर आपकी विटामिन डी पूरा है तो उसको मेंटेन रखने के लिए, उस लेवल को पूरा रखने के लिए डेली बेसिस पे 5000 इंटरनेशनल यूनिट्स हमें रिकमेंडेड हैं। लेकिन वो क्या करेंगे, अगर आप 5000 इंटरनेशनल यूनिट्स डेली बेसिस पे लेते हैं, विटामिन डी आपके जिस्म में पूरा है, तो वो आपकी कैल्शियम को डिपॉजिट नहीं होने देगा, बोन्स तक पहुँचाएगा, फैट लॉस में मदद करेगा। लेकिन अगर आप हाई डोज़ लेंगे तो क्या होगा? अगर आप इसकी डेली बेसिस पे हाई डोज़ लेंगे तो ये एक तो आपके इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा। आप छोटे-मोटे इन्फेक्शन से आपको बीमारी होगी ही नहीं और हमारी बॉडी जो है उसके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। बैक पेन, लोअर बैक पेन का अगर लोगों को मसला है, वो ठीक नहीं हो रही, तो डेली बेसिस पे 50,000 यूनिट्स तक लें, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी कंडीशन क्या है पेन की। तो 20,000 से लेके 50,000 के अंदर-अंदर आप उसको इस्तेमाल करके देख लें। अगर नींद नहीं आ रही, आपकी नींद ठीक होगी, हाई ब्लड प्रेशर है वो ठीक होगा, अगर आपको कोई खाने-पीने के हाज़मे का इश्यू है वो ठीक हो जाएगा और अगर आपके जिस्म में इन्फ्लेमेशन है, अगर आपके जिस्म के अंदर भी इन्फ्लेमेशन है, मसल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन है, तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। अब मिथ्स तो ये हैं कि अगर आप विटामिन डी बहुत ज़्यादा लेंगे तो वो टॉक्सिसिटी पैदा करेगा, दिस एंड दैट, लेकिन आज तक कोई ऐसी बात है नहीं कि अगर आप कम टाइम के लिए विटामिन डी की ज़्यादा डोज़ लेते हैं तो वो आपके जिस्म में टॉक्सिसिटी पैदा करती है। विटामिन डी खतरनाक हो सकता है, वो कैसे हो सकता है कि अगर वो, ख़ैर मैं भी आगे चल के आपको बताता हूँ, लेकिन जो टॉक्सिसिटी की बात है वो बहुत रेयर है। एक तो आप बहुत ज़्यादा 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स डेली बेसिस पे कई महीनों तक लें, तो फिर कोई चांस है कि आपके जिस्म में विटामिन डी की टॉक्सिसिटी पैदा हो सकती है, क्योंकि डेली बेसिस पे विटामिन डी यूज़ भी हो रहा होता है। और अगर ये जो सिम्पटम्स मैंने बताए हैं, बैक पेन वाला या नींद नहीं आ रही, इसका मतलब है कि विटामिन डी की कमी और हमें ज़रूरत है, तो वो फिर इतनी डोज़ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी। अब खतरनाक कैसे हो सकता है? विटामिन डी को सही तरह से एब्ज़ॉर्ब करने के लिए विटामिन डी 4 चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट है, मोहताज है। सबसे पहले आपको विटामिन के 2 साथ लेना है। विटामिन के 2 जो है, ये एक तो आपके जिस्म के अंदर जो आर्टरीज़ के अंदर कैल्शियम की जो डिपॉज़िट है उसको रोकता है और ये मदद भी करता है कि आपके जिस्म से जो कैल्शियम है वो आपके बोन्स तक और दाँतों तक पहुँच भी जाए और आपके खून की नालियों में ना जमे। तो आपको एक तो के 2 साथ लेना चाहिए विटामिन डी की हाई डोज़ के साथ, और अगर आप 10,000 इंटरनेशनल यूनिट्स डेली बेसिस पे ले रहे हैं तो 100 एमसीजी आपको विटामिन के 2 साथ लेना चाहिए। आपको अलग विटामिन के 2 का सप्लीमेंट भी मिल जाएगा और ये कॉम्बिनेशन के साथ भी मार्केट से आपको मिल जाएँगे। नंबर 2 पे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम सबसे बड़ा आपकी कैल्शियम को जमने में, खून की नालियों में और उसको जिस्म के लिए नुकसानदेह होने से बचाने के लिए इस्तेमाल की जाती है मैग्नीशियम, और ये बहुत इम्पोर्टेंट अपना एक किरदार अदा करती है इसमें। इसलिए आपको मैग्नीशियम साथ लेनी ही लेनी है और उसकी डोज़ भी कम से कम 500 एमजी तक आप डेली बेसिस पे ले सकते हैं, और मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट सबसे अच्छी आपको उसकी एब्ज़ॉर्प्शन मिलेगी, इसलिए मैं तो आपको मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट रिकमेंड करूँगा। तो विटामिन डी आप ले रहे हैं, तो आप ये ज़हन में रखें कि मैग्नीशियम जो है वो कम होगी, इसलिए आपको मैग्नीशियम की डोज़ भी बढ़ानी है, और अगर आप ज़्यादा विटामिन डी ले रहे हैं, तो मैग्नीशियम की डोज़ की रिक्वायरमेंट भी उतनी बढ़ जाएगी। इसलिए आपको साथ-साथ विटामिन डी के साथ मैग्नीशियम का ध्यान रखना है। उसके बाद ज़िंक। ज़िंक का भी सेम मैग्नीशियम वाला काम है कि अगर आप विटामिन डी ले रहे हैं और मैग्नीशियम कम है, तो विटामिन डी से एब्ज़ॉर्ब नहीं होगा, और अगर आप विटामिन डी की डोज़ ज़्यादा ले रहे हैं, तो इसका मतलब है ज़िंक की आपको डोज़ ज़्यादा लेने की भी ज़रूरत है। ज़िंक की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगी, और ज़िंक जो है इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है। ये आपकी जो टेस्ट है, ज़ुबान का जो स्मेल है, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मसल्स के लिए एक्ने हो रही है, अगर मसल्स थके हुए हैं, टेस्टोस्टेरोन अगर कम है, तो उसके लिए ज़िंक बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसके साथ-साथ ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि इसके बगैर विटामिन डी सही तरह से एब्ज़ॉर्ब नहीं होगा या सही तरह से काम नहीं कर सकेगा हमारे जिस्म में। और चौथे नंबर पे है विटामिन ए। विटामिन ए जो है, ये एक
ये एक तरह से केमिकल बॉन्डिंग होती है इसकी विटामिन डी के साथ, एक कॉम्प्लेक्स की सूरत में उसके साथ जुड़ जाता है और ये भी कैल्शियम को डिपॉजिट नहीं होने देता हमारे खून की नालियों में। तो सबसे बड़ा मसला ही ये है कि आपने विटामिन डी लेना है तो उसके साथ इन चीज़ों को लेना है ताकि कैल्शियम जो है वो हमारी खून की नालियों में ना जमे। ज़्यादातर जो स्टंट्स डल रहे हैं आजकल हार्ट के लोगों को, उसकी वजह यही है कि जो कैल्शियम है वो इकट्ठा हुआ होता है और वो जम जाता है। तो विटामिन डी की ज़्यादा डोज़ लेना नुकसानदेह नहीं है, आपने अपने सिम्पटम्स के हिसाब से उसकी डोज़ को ज़्यादा ले सकते हैं। हम तो ख़ैर अपने डाइट प्लान्स में क्लाइंट्स को रिकमेंड करते हैं डेली बेसिस पे 5000, लेकिन वो डिपेंड करता है अगर वो उनकी रिपोर्ट आए ब्लड रिपोर्ट विटामिन डी की और वो कम हो, बहुत ज़्यादा लेवल्स कम हो तो हम ज़्यादा डोज़ भी बताते हैं, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स तक भी बताते हैं। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएँगे और ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। पसंद आ जाए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार करें और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होऊँगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।